गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नए लेक्चर में आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सेल। कि हम एक डिज़ायर्ड डीएनए सैंपल जो भी किसी भी सेल से, प्लांट से, फंजाई से या फिर किसी बैक्टीरिया से हमने लिया है, उसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे उसमें से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं हूँ डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। चलिए डिस्कस करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम ये जान लें कि हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर हमें एनिमल सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर हमें प्लांट सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर हमें फंजाई से एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये बेसिकली हमारी 3 टाइप की सेल्स हैं जिससे हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम जान लें कि इसका कंपोजिशन क्या है। क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा चारों तरफ सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म है, और फाइनली उसके आउटर स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहेंगे सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। उसका कंपोजिशन जिस भी मॉलिक्यूल से बनाए, हमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, तभी हम इन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप शुरू होता है कि हम पहले जो भी मेम्ब्रेन है इस स्पेसिफिक सेल की, उसके हिसाब से ही हमें उसको जानना होगा। जैसे एनिमल सेल है तो इसमें जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली, और ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड में। जबकि प्लांट के अंदर सेल्यूलोज है, ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और फंजाई जितनी भी हैं उन सभी की सेल वॉल के अंदर काइटिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इस मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को, मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए हमें रिस्पेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एनिमल सेल की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है तो हमें लाइसोजाइम से ट्रीट करना होगा, और अगर हमें प्लांट सेल की आउटर सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो हमें सेल्यूलेज एंजाइम की ज़रूरत है, इससे हम ट्रीट करेंगे। और फंजाई सेल्स है उसको, उससे हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो हम इसे काइटिनेज एंजाइम से इसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से जब हम लाइसोजाइम, सेल्यूलेज और काइटिनेज एंजाइम से रिस्पेक्टिव सेल्स को ट्रीट कर देते हैं, कुछ कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ते हैं, तो फाइनली सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो डाइजेस्ट हो जाती है, और सेल के इंटरनल ऑर्गेनल और सभी मॉलिक्यूल सस्पेंडेड हो जाते हैं। बट आप जानते ही हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो सभी डाइजेस्ट हो जाते हैं इन एंजाइम्स से। बट जो न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए आप जानते ही हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर व्रैप्ड होता है। तो हमें उस हिस्टोन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना होगा। ऐसे में हम सभी सेल्स के सैंपल्स को राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करते हैं, चाहे वो सैंपल एनिमल सेल का हो, चाहे वो प्लांट सेल से मिला हुआ सैंपल हो, और चाहे वो फंजाई सेल से मिला हुआ सैंपल हो। इन सभी को हम राइबोन्यूक्लियेज प्रोटीएज एंजाइम से दोनों से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। और फाइनली रिमेनिंग सैंपल को हम ट्रीट करते हैं चिल्ड इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल से। जब इस सैंपल्स में हम चिल्ड इथाइल एथेनॉल, चिल्ड इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल ट्रीट करते हैं तो फाइनली डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इस तरीके से हम उस डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो बेसिकली उस सैंपल में क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में विजुअलाइज होता है। चलिए हम आगे के स्टेप्स जान लेते हैं कि हमें डीएनए जो है विजुअलाइज हो गया क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पेज को नोट भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर सेल्स पूरे ही प्रोसेस को पूछा गया था, बट उन्होंने क्लू दिया था कि अगर गिवन सेल प्लांट सेल है या फंजाई सेल है, तो इस केस में आपको ये यूज़ करना है कि आने वाली जो फर्दर स्टेप्स हैं वो तो सभी कॉमन होती हैं, बट आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो आपको इसी स्लाइड से, इस फर्स्ट पेज से ही आपको नोट करना है। यहीं से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते इसको प्रोसेस को डिस्क्राइब करना होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए। अच्छा, आपके पास में
एक सैंपल आ चुका है डीएनए का, क्योंकि आपने उस सैंपल को ट्रीट किया था चिल्ड इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल से, और डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया था क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में, जिसे आप इजीली टेस्ट ट्यूब के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस क्रोमेटिन थ्रेड को एज इट इज़ तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपको डीएनए फ्रैगमेंट्स क्रिएट करने होंगे, और इसके लिए क्रोमेटिन थ्रेड को हमें ट्रीट करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस क्रोमेटिन थ्रेड के फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर देता है। ऐसे में अब ये फ्रैगमेंट्स हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं, बट ये फ्रैगमेंट्स उस पूरे सैंपल में सस्पेंडेड हैं। हम इन छोटे सैंपल्स को नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ स्टेनिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे हम इनको स्टेन कर सकें और फाइनली इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकें या इसको फर्दर फॉरवर्ड कर सकें। तो हम इन डीएनए सैंपल्स को फर्स्ट ट्रीट करेंगे इथीडियम ब्रोमाइड से। तो सभी सैंपल्स हैं वो इथीडियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फाइनली वो स्टेन हो जाएंगे। अब हम इस सभी सैंपल्स को फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के लिए, जिससे हम इजीली इसको जेल में विजुअलाइज कर सकें और इसको देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो आपके पास में तैयार है आपका सैंपल। आप दोबारा ध्यान से नोट कर सकते हैं कि हमें डीएनए सैंपल में फ्रेगमेंट्स जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो प्रेसिपिटेट हो गए इथाइल अल्कोहल से। अब इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे जिससे फ्रेगमेंट क्रिएट करें, और फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं। अब आपने ये सैंपल्स है इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जानते ही हैं कि सभी फ्रेगमेंट्स हैं, ये हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है जिसमें अगारोस जेल फिल्ड है, और सभी वेल्स के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से फ्रेगमेंट्स हैं वो डाल दिए जाते हैं, और जब एनोड की तरफ में जब इसमें पावर सप्लाई ऑन की जाती है तो सभी फ्रेगमेंट्स एनोड की तरफ मूव करते हैं, और फाइनली स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं ये तेज़ी से मूव करते हैं, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, और फाइनली अब हम इसको यूवी लाइट के अंडर में देख सकते हैं। यूवी लाइट में ये ऑरेंज कलर में विजुअलाइज होंगे, और फाइनली उस फ्रेगमेंट के चारों तरफ का जेल पीस को हम कट करके उस स्मॉल फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उस डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूजन। वो हम अपनी लास्ट टू लास्ट जो प्रेजेंटेशन है, वीडियो लेक्चर है, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास में डीएनए फ्रेगमेंट आ चुका है, बट डीएनए फ्रेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट यूवी लाइट की हेल्प से हम इजीली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्लेट में अगारोस जेल में सस्पेंडेड इनको देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इस स्मॉलेस्ट जीन फ्रेगमेंट को हम इस एम्प्लीफिकेशन करना, इसको इसके साइज़ को बढ़ाना, इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करना, और इस प्रोसेस के लिए हमें स्टडी करना होगा पीसीआर मैकेनिज़्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर टेक्निक के बारे में, जिसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी।